संविधान के रचैया दुनिया से जा रहे हैं, लाखों करोड़ प्राणी आंसू बहा रहे हैं, लाखों करोड़ प्राणी। बैठे बैठे सोचते सोचते अचानक ही बाबा साहिब की आंखों से आंसू बहने लगते थे। बाबा साहिब की आंसू बहने का कारण उनकी आंखों का रोग नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में लाखों रुपए कमाए। वह चाहते तो संसार का हर सुख पैसों से खरीद सकते थे। साधारण परिवार से पैदा होकर भी ऊंचे पदों पर पहुँचे। इतनी सफलता, इतनी इज्जत, इतनी दौलत, इतनी शोहरत पर भी मनुष्य अकेले में आंसू बहाता है। यह दुख साधारण नहीं हो सकता। बाबा के दुख का क्या कारण था? वह कौन सा दुख था जिसके कारण बाबा साहब जैसा लौह पुरुष और बेधड़क सच्चा ईमानदार और विद्वान राजनीतिक बब्बर शेर जैसा साहस रखने वाला बहादुर और एक जवां मर्द जो अपने विरोधियों के छक्के एक ही गरज में छुड़ा दिया करते थे। करोड़ों बेजुबान गरीब शोषित अछूतों के दिलों पर शासन करने वाले बादशाह के आंसू बहने लगते थे। वह दुख ऐसा दुख था जो एक प्यार करने वाले कोमल हृदय पिता का अपनी दुर्बल संतान के लिए होता है। जीवन के हर पल वे केवल अछूत के लिए सोचा करते थे। सड़क पर झाड़ू चलाने वाला भंगी, मुर्दा जानवर की खाल उतारने वाला महार, जूती बनाने वाला चमार, मांस बेचने वाला खटीक, कपड़े धोने वाला धोबी, नदी पार कराने वाला निषाद, खेतीहर मजदूर और गरीब किसान और गुलाम की तरह काम करने वाली कोली हर समय उनकी आंखों के सामने रहते थे। वे सोचा करते थे कि मेरे बाद मेरे इन मजलूम लोगों का क्या होगा। गांधी, जवाहरलाल नेहरू या अन्य नेताओं ने जिस गुलामी से भारत को आज़ाद कराने की कोशिश की वो तो केवल 150 साल पुरानी थी, लेकिन बाबा साहेब ने जिस गुलामी से भारतीय जनता को स्वतंत्र कराने का प्रयत्न किया वह तो पता नहीं कितने हजारों सालों पुरानी थी। इतिहास ने बाबा साहेब के साथ न्याय नहीं किया। जिनको अच्छी अच्छी नौकरियों पर पहुंचाया वे बाबा साहेब का उपकार भूल गए। इन हजारों लाखों लोगों को जिन्होंने बाबा साहेब के व्यक्तित्व, काम और उनके द्वारा बनाए गए कानूनों की वजह से लाभ पहुंचा है, जिनमें नेता भी शामिल हैं जिनसे बाबा साहेब को बहुत आशाएं थी। नौजवान नंगी बेटे बेटियों का दर्द समझने का मान नहीं रखते हैं और ऐसी बातों का निश्चय नहीं रखते। जय भीम जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जय भीम जय संविधान। अंबेडकर ज्योति जगती रहे। अंबेडकर ज्योति, अंबेडकर ज्योति। एकता की जगह फूट, प्यार की जगह दुश्मनी, त्याग की जगह स्वार्थ हर और आधार नजर आता है। हमें अपनी जायदाद को नष्ट नहीं करना चाहिए बल्कि लायक संतान की तरह उनको बढ़ाना चाहिए। बुझा दो अंधविश्वास की ज्योति जिसमें तुम जलते आए हो। लगा लो बाबा साहब की ज्ञान की ज्योति जिसमें तुम पलते आए हो। जय भीम जय संविधान। साथियों, आज का जो दिन है वो हमारी ज़िंदगी का काला दिन है। काला दिन इसलिए है क्योंकि आज ही के दिन हमारे बाबा साहब, हमारे मसीहा, हमारे रहबर हम सबको छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए थे। लेकिन जाते जाते भी हमें वो बहुत सारी सौगात देकर गए हैं। सबसे पहली सौगात तो इस देश को संविधान देकर गए हैं, जिसकी बदौलत ये देश चलता है और कानून चलता है। दूसरी सौगात हमें कलम की ताकत देकर गए हैं, जिसके बलबूते आज हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने जीवन को सफल। बाबा साहिब कहते हैं, मैं स्त्रियों की उन्नति और मुक्ति के लिए लड़ने वाला सेनानी रहा हूँ और मुझे इस बात का बहुत गर्व है। मैं कठोर पुरुष हूँ लेकिन मैं पानी की भांति शांत और घास की तरह नर्म हूँ। जब मैं क्रोधित होता हूँ तो मुझे संभालना कठिन हो जाता है। मैं मौन रहने वाला पुरुष हूँ। प्रायः मुझ पर दोष लगाया जाता है कि मैं घुल मिलकर नहीं बोलता हूँ, किंतु मैं आत्मसात पुरुष हूँ। कभी कभार मैं निरंतर बातें करता रहता हूँ। जीवन के आह्लाद मुझे आकर्षित नहीं करते।
मेरे साथी को मेरा दृढ़ सदाचार, कठोरता और वैराग्य सहना ही पड़ेगा। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, मुझे यह सम्मान भी तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो बेशक मिला होगा मुकद्दर से, लेकिन मुझे तो ये मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। लड़ाई भीम जी ने लड़ी लड़ाई हक अधिकार के लिए, इन शोषित दलित गरीबों के उद्धार के लिए, इन शोषित दलित गरीबों के उद्धार के लिए, भीम जी लिए, इन शोषित दलित गरीबों के उपकार के लिए। कष्टों में जिंदगानी पर भीम बड़े स्वाभिमानी, लड़े अकेले ना हार कभी, अकेले ना हार कभी भी मानी। धुरंधर अंबेडकर के लिए, इन शोषित दलित गरीबों के उद्धार के लिए, इन शोषित दलित गरीबों के उद्धार के लिए, भीम जी ने लड़ी लड़ाई, भीम जी ने लड़ी लड़ाई हक अधिकार के लिए, इन शोषित दलित गरीबों के उद्धार के लिए। एक मसीहा ऐसा आया आकर अलख जगाई थी, युगों युगों से सोई अपनी सोती कौम जगाई थी। बेशक एक रोटी कम खाओ, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। बाबा साहेब कहते हैं, यह कारवां सदा आगे बढ़ता रहे, बेशक कितनी रुकावटें क्यों ना आए। यदि मेरे अनुयायी इसे आगे ना बढ़ा सकें तो इसे यहीं छोड़ दें, किसी भी हालत में पीछे ना आने दें। जय भीम।